स्वागत है दोस्तों आप सबका हमारे YouTube चैनल में। तो जैसे कि अभी तक हमने पढ़ा है रीजनिंग का नंबर सीरीज का चैप्टर। तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में ये डिस्कशन किया था कि हम आने वाले लेक्चर्स में क्या क्या पढ़ेंगे, तो उसी को लेके जो है आज हमारा लेक्चर है। और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग। तो आज का हमारा लेक्चर है किसमें? कोडिंग डिकोडिंग में। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? कोडिंग डिकोडिंग का मीनिंग क्या होता है? कोडिंग डिकोडिंग का मीनिंग होता है कि जैसे हम किसी चीज को कोई हमारे पास नंबर लिखे हो उसको हम लोग कन्वर्ट करते हो किसी में। सबसे पहली बात आपने जानना है कि आप क्या क्या पढ़ोगे कोडिंग डिकोडिंग के अंदर। पहला, जैसे आप पढ़ते हो नंबर टू नंबर, नंबर से नंबर कोडिंग। ठीक है, फिर वर्ड या लेटर लिखेंगे हम। ठीक है, लेटर टू नंबर ये पढ़ेंगे। और हम पढ़ेंगे लेटर टू लेटर। तो ये हमारा जो होगा कोडिंग का सिलेबस होगा, कोडिंग डिकोडिंग का। तो बच्चे जी कई बार क्या होता है कि बच्चे जो पढ़ते हैं ऐसे हल्का हल्का पढ़ते हैं, तो ये जो रीजनिंग है, रीजनिंग कभी भी जो आप समझ लो कि हल्का हल्का पढ़ने से नहीं आएगी। तो जब तक आप बेसिक नहीं पढ़ोगे कि हाँ जी होता क्या क्या है, कैसे डिफरेंट टास्क दिए जाते हैं इसमें, रीजनिंग में कैसे करना होता है, कौन सा लॉजिक लगाना होता है, और हमेशा ये लॉजिक के ऊपर ही डिपेंड करती है रीजनिंग। ठीक है जी, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारा लेटर टू लेटर कन्वर्जन। आज का पहला लेक्चर हम लोग देखेंगे लेटर टू लेटर। लेटर से लेटर को कैसे उसको लेटर में कैसे कन्वर्ट करना है, मतलब जो आपके पास अल्फाबेट दिए गए हैं उनको कैसे कन्वर्ट करना है। सबसे पहली बात, मेन एक चीज है जिसको आपने ध्यान में रखना है, वो क्या है कि जैसे आपको नंबर याद रखने हैं ABCD। मतलब आपको मैं ABCD आज पढ़ाने जा रहा हूं, देखना FGHIMNOPQRSTUVWXYZ। ठीक है जी, आज हम लोग ABCD पढ़ेंगे। तो ABCD में आपने बस सीक्वेंस याद रखना है, नंबर याद रखने हैं कौन से क्या है। ये आपका पहला नंबर है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। ये 11वें नंबर पे है, 12वें, 13वें, 14वें, 15वें, 16 नंबर, 17 नंबर, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। तो अगर देखा जाए, अगर आप A से स्टार्ट करते हैं लिखना, कि अगर आप A से लिखना स्टार्ट करते हैं तो Z तक जब हम जाएंगे तो A जो होगा आपका पहला नंबर आएगा और Z जो होगा वो 26 नंबर आएगा। ठीक है जी, ठीक है, दिख रहा है सबको? तो अगर हम लोग बात करेंगे कि यहां से अगर हम Z से A की तरफ जाएंगे, उल्टा जाएंगे, तो Z जो होगा वो पहला नंबर काउंट होगा और A जो होगा वो 26 नंबर काउंट होगा। ठीक है जी, ठीक है बच्चों, इस चीज का ध्यान रखना कि क्या क्या करना है। ये जो आप कोडिंग डिकोडिंग कर रहे हो, लेटर टू लेटर कन्वर्जन या लेटर टू नंबर कन्वर्जन, इस सब में आपने ये चीज जो है ये पूरी आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है जी, ठीक है बच्चों, इस पूरी सीरीज का कंसेप्ट अपने दिमाग में डालना है कि कैसे करना है हमने। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लो, नोट्स बनाओ और हम बढ़ेंगे आगे। ठीक है जी, चलो
अच्छा जी, तो आ जाते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन में कि पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि क्वेश्चन नंबर 1 कि अर्थ जो है EARTH, अर्थ को हम लिखते हैं FCUXM। मतलब इन्होंने बोला है जो अर्थ है, अर्थ को हम ये लिखते हैं और आपने बताना है कि मून को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो। अब यहां पे बच्चा जी लॉजिक देखना क्या चल रहा है, कंसेप्ट अपने क्लियर कर लेना कि क्या क्या होने जा रहा है। मैं ऐसे लिखूंगा, ठीक है। सबसे पहली बात एक बार दोबारा से कि अर्थ जो है FCUXM है, तो आपका जो मून है, मून को आप कैसे लिखते हो वो आपने बताना, ठीक है जी। अब मेरे पास मटेरियल भी है, मटेरियल का भी मैं हेल्प लेता हूं कि बच्चों के कंसेप्ट क्लियर हो जाए, चीजें बताऊं, ठीक है। देखेंगे अब मून आपको यहां पे देख सकते हैं कि इधर क्या बीच में लॉजिक लगा, थोड़ा बड़ा लिखूंगा ताकि हर किसी को दिखे। EARTH, नेक्स्ट साथ में लिखा हुआ है FCUXM, ठीक है बच्चा। देखना इस क्वेश्चन को कि कैसे किया है। सबसे पहली बात E का +1 करेंगे तो हमारे पास क्या आता है F, ठीक है। तो M का +1 करेंगे तो क्या आएगा MN, ठीक है जी। अब A के बाद +2 किया है, C आ गया, ठीक है जी। देखेंगे O के बाद MNOPQ, PQ किया, देखो A के बाद +2 किया, C आया, OPQ, तो यहां पे क्या आएगा +2 करेंगे तो Q आएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट दोबारा से O के बाद +2 किया, तो अब यहां पे इधर ऐसे मत जल्दबाजी मत करना जैसे मैं अभी करने लगा था, ये नहीं करना, ये गलत हो जाएगा क्वेश्चन। देखेंगे कि R के बाद क्या लॉजिक लगा, RSTU, मतलब दोबारा से क्या है STU, ठीक है, +2, R के बाद STU, यहां पे दोबारा से +2 क्या आएगा Q, ठीक है। MNOPQ, PQ R आएगा, यहां पे देखो RSTU, +3 आया यहां पे, ठीक है। यहां पे +3 करेंगे OPQR, ठीक है जी, +3R। अब यहां पे TUVWX मतलब +4, तो यहां पे भी आपका +4 आएगा NOPQR, ठीक है जी, ठीक है। आया बच्चों समझ? हाँ जी, ठीक है, सभी पढ़ रहे हैं क्या क्या लॉजिक है, +1 +2 +3 +4, +1 +2 +3 +4, ठीक है बच्चों, ठीक है। बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 में। चलो क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीनशॉट सारे लेते जाएं साथ साथ में। क्वेश्चन नंबर 2 दिल्ली लिखा हुआ है, दिल्ली DELHI, ये आ गया आपका दिल्ली। दिल्ली को आप लिखते हो EDMGJ, ठीक है जी। तो इनको बोला गया है कि नेपाल को कैसे लिखोगे, NEPAL, नेपाल को आप कैसे लिखोगे, लिखेंगे। दिल्ली को देखें, अब D के आगे +1 किया तो E आया, E के बाद -1 किया तो D आया। सिमिलरली M के बाद M, N के बाद NM, +1 किया तो M, E के बाद E से -1 किया तो D, ठीक है जी। अब देखो LM दोबारा से +1, फिर +1 यहां पे भी करोगे क्या आएगा, P के बाद Q, फिर देखो H -1 तो आ गया G, A के बाद -1 करेंगे तो क्या आएगा Z, ठीक है। I के बाद +1 J, तो L के बाद +1 क्या आएगा LM, क्या आया L का नेक्स्ट क्या है, ठीक है, ABCDEFGHIJKLM, ठीक है। तो ये आपका कंसेप्ट यहां पे है, ध्यान रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो कि क्या क्या कर रहे हैं हम यहां पे।
ठीक है जी, कोई डाउट? किसी बच्चे को कोडिंग डिकोडिंग में डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक? ठीक है बच्चों, तो आज का लेक्चर जो है हम लोग इतना ही रखेंगे, थोड़ा छोटा रखेंगे, तो कल हम थोड़ा ज्यादा पढ़ लेंगे कि तो ताकि हमारी 20 मिनट की क्लास हो जाए, ठीक है? तो अगर करना चाहेंगे तो हम थोड़ा और इसमें कर सकते हैं। मेरा आज का मकसद ये था कि बच्चे को थोड़ा कंसेप्ट देना कि किस तरह का हम क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपने देखना, मैं एक और क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और दे देता हूं, देखेंगे, और लेकिन वो आपकी असाइनमेंट रहेगी, ठीक है? असाइनमेंट देते हैं इसकी, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के, इसको लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को कि मद्रास जो है, मद्रास को हम लोग लिखते हैं NBESBT, ठीक है? ये आ गया ऐसे। तो हमारे पास नेक्स्ट आता है कि आप बताओ जी बॉम्बे को क्या लिखेंगे, ठीक है? बॉम्बे को आपने क्या लिखना है, ठीक है बच्चों? ये आपकी एक असाइनमेंट, एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 ये देखेंगे कि लिखा है कि ट्रिपल, TRI, यहां पे लिखता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 लगाओ लॉजिक, TRIPPLE, ट्रिपल को आप लिखते हो SQHOOKD, तो आप डिस्पोज को क्या बोलोगे? डिस्पोज को आप क्या बोलोगे? ठीक है जी, देखिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 यहां पे मैं आपको लिख रहा हूं, इसमें 3 चीजें दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 5, अब क्वेश्चन नंबर 5 में है कि आप COULD को आप क्या लिखते हो? एक मिनट, यहां पे लिखेंगे BNTKC, ठीक है? तो सिमिलरली आप मार्जिन को क्या लिखते हो? मार्जिन को आप लिखते हो LZQFHM, ठीक है? तो वही चीज बोलेगी कि मोल्डिंग को आप क्या लिखोगे? LDING। तो मोल्डिंग को आपने क्या लिखना है, वो सारे कहां लिखे हुए? आप कमेंट सेक्शन पे। क्वेश्चन नंबर 6, अब इन्होंने बोला कंप्यूटर को हम क्या लिखते हैं? कंप्यूटर को हम लिखते हैं RFUVQNPC, ठीक है? इसको हम ये लिखेंगे। तो आपने बताना है कि मेडिसिन को क्या लिखेंगे? मेडिसिन को, ठीक है जी? कितने हो गए? 4 हो गए। चलो लास्ट वाला, लास्ट देखेंगे। अच्छा जी, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आपने देखना है कि क्या कोड है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या आपका लिखा हुआ है? FRAGRANCE, फ्रेग्रेंस को आप लिखते हो SBHSBODFG, ठीक है? उसके बाद आपको बोला गया है आप इम्पोजिंग को क्या लिखते हो? इम्पोजिंग, इम्पोजिंग को आपने क्या लिखना है, ठीक है बच्चों? तो ये आपकी असाइनमेंट है, 5 क्वेश्चन आपके असाइनमेंट के हैं, 2 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, टोटल हो गए 7 क्वेश्चन। तो जो बच्चा तैयारी कर रहा है वो कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर लिखेगा, ठीक है जी? आंसर जरूर लिखेगा, वीडियो को लाइक जरूर करेगा क्योंकि वो देख रहा है। अगर पसंद आ रही है तो लाइक करना, नहीं आ रही तो भी लाइक करो, ठीक है? ठीक है, चलो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, अपने कॉन्टैक्ट में शेयर करें जो भी बच्चा JK SSB एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, ठीक है? तो बच्चा जी मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम कोडिंग डिकोडिंग को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेंगे।